अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कौन लाएगा अच्छे दिन? आप खुद लाओगे अच्छे दिन। भगवान के भी भरोसे बैठोगे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। राइट नॉलेज लेके उसको इम्प्लीमेंट करके आप अच्छे दिन ला सकते हो। 80% सेलर्स फेल हो जाते हैं अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद। मेरी तो सेल ही नहीं आ रही है, मेरे बाजू वाली की सेल आ रही है या मेरे कॉम्पिटिटर की सेल आ रही है। आपकी सेल अमेज़ॉन पे नहीं आ रही है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है या आप अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको राइट वे पता नहीं है अमेज़ॉन पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको राइट वे और राइट नॉलेज दूंगा आज कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेस को अमेज़ॉन पे कैसे ग्रो कर सकते हो। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन अमेज़ॉन पे कैसे करना है या उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अमेज़ॉन पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ जीएसटी नंबर एंड सेकेंड वन इज़ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। जीएसटी नंबर से आप अपना बिजनेस अमेज़ॉन पे रजिस्टर कर सकते हो एंड प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर सकते हो। बिजनेस एक्सपांड करने के लिए ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है। एक आदमी की पहचान उसका नाम होता है, वैसे ही आपके प्रोडक्ट की पहचान आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होता है। प्रोडक्ट ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको हम ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट बोलते हैं। 2 टाइप से आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप मैन्युफैक्चरर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप रीसेलर हो, आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड रीसेल कर रहे हो तो आप रीसेलिंग ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली सेलर विदाउट ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको 2 तरह के चैलेंज आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ उनके पास ब्रांड नेम नहीं रहेगा तो जो कस्टमर है जब वो आपका प्रोडक्ट देखेगा अमेज़ॉन पे तो उनको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा बिकॉज 99% जो कस्टमर्स है वो अभी ब्रांड नेम को ही देख के प्रोडक्ट बाय करते हैं। और सेकंड टाइप है कि अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय भी किया और सेकंड टाइम उसको बाय करना है तो वो अगर फाइंड करेगा तो वो दूसरे वेंडर के पास पहुंच जाएगा। और अगर आपका ब्रांड नेम हो तो किसी ने अगर प्रोडक्ट आपका ले लिया, पंजाब में आपका प्रोडक्ट किसी ने लिया कुर्ती करके, सो कुर्ती जब लेने के बाद उनको काफ़ी अच्छा लगा और सेकेंड टाइम वो XY कुर्ती, सपोज आपका XY ब्रांड है, XY कुर्ती करके सर्च करेंगे तो आपकी कुर्ती वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करने में हेल्प होगा बिकॉज ब्रांड नेम इज़ अ ट्रस्ट, ब्रांड नेम इज़ अ आइडेंटिटी जो कस्टमर आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करता है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट से हम अमेज़ॉन पे हमारा स्टोर फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं, हम इन्हांस लिस्टिंग कर सकते हैं, वो जो है A+ लिस्टिंग आपकी हो सकती है। जब आपका ब्रांड एक्सपांड होगा या लोग आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ देंगे तो मोस्टली सेलर्स क्या करते हैं कि मैपिंग करते हैं, राइट, कि दूसरे का एक प्रोडक्ट है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वैसे ही प्रोडक्ट मेरे पास है तो मैं उस प्रोडक्ट को, सेलर क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। तो जब आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होगा तो आपका प्रोडक्ट कोई मैप नहीं कर पाएगा, ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जीएसटी और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद ही आप अपने बिजनेस को अमेज़ॉन पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद हम जाते हैं कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। मोस्टली सेलर्स में देखता हूँ कि उनको काफ़ी जल्दी होती है कि मेरा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी ऑनलाइन जाए और मैं वेटिंग करूँ ऑर्डर्स आने का। सो कैसे भी करके सेलर्स मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके यहाँ वहाँ से कंटेंट भी जो है वो कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट में लिस्ट कर देते और वेट करते। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं सेलर्स। इसी के वजह से 80% सेलर्स जो है यहाँ पे फेल हो जाते। बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं ला पाते हैं। रीज़न है कि प्रॉपर लिस्टिंग ही नहीं करते। सो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। जब भी कोई कस्टमर ऑफलाइन बाय करने के लिए एक स्टोर पे जाता है तो उनके सामने एक सेल्स पर्सन होता है जो कि कस्टमर की क्वेश्चंस है और उनको क्या चाहिए वो समझ के उनको वो प्रोडक्ट दिखाता है। ऑल्सो वो रेकमेंड भी करता है उनके चॉइस के अकॉर्डिंग। जब कस्टमर के सारे क्वेश्चंस उनको मिल जाते हैं तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट बाय करता है।
वैसे ही जब भी आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्ट करते हो तो वहाँ पे कस्टमर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं रहता है। कस्टमर जो है वो आपको कॉल नहीं कर सकता है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन की है, आपके फ़ोटोग्राफ्स जैसे भी आपने अपलोड करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो उनके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर्स फाइंड करते हैं। अगर उनको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला या प्रोडक्ट ठीक से समझ में नहीं आया तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो वहाँ से लेफ्ट होके दूसरे वेंडर से वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उसको मेंशन कीजिए आपके टाइटल में, आपके फीचर्स में, आपके डिस्क्रिप्शन में। इवन जो फ़ोटोग्राफ्स भी आप क्लिक कर रहे हो वो प्रोफेशनल एजेंसीज़ से आप शूट करवाइए। ई कॉमर्स एजेंसीज़ ऑलरेडी आपके नियर बाय मार्केट्स में है और हम भी ई कॉमर्स फ़ोटोग्राफ्स जो है वो क्लिक करते हैं। मॉडल फ़ोटोग्राफ़ी या प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी अगर आपको प्रोफेशनली क्लिक करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते टाइम पे जो टाइटल होता है और जो फीचर्स आप वहाँ पे मेंशन करते हो और जो डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हो, उसमें जो टॉप सर्चिंग कीवर्ड्स है जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं वो भी उसमें मेंशन होने ज़रूरी है। यहाँ पे जो है ऑनलाइन में या अमेज़ॉन पे जब कोई भी कस्टमर जाएगा तो सर्च करेगा, राइट? वो आपको पूछेगा नहीं, सर्च करेगा। तो एज़ पर द ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो सोचने का तरीका है हर एक का डिफरेंट है, इसलिए हमारे नेचर्स भी डिफरेंट हो गए हैं। आप कभी भी देखोगे कोई हर एक के क्वेश्चंस जो होते हैं सेम नहीं रहते हैं। मेरे सामने अगर 5 लोग हैं जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मैंने हर टाइम पे नोटिस किया कि हर एक के क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। कोई भी एक तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, राइट? हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है। उसी के वजह से जो कीवर्ड्स भी सर्च होते हैं, अगर एक प्रोडक्ट उनको लेना है तो उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड करे गए हैं जो सर्चिंग में आते हैं। तो इसमें से जो टॉप कीवर्ड्स है जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होने चाहिए। इसके अलावा जब आप लिस्टिंग करते हो, जब बैकएंड में भी एक टूल दिया गया है जहाँ पे आप 200 कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो कीवर्ड्स आपके लिस्टिंग के लिए अच्छे रहेंगे और जो पोटेंशियल रहेगा उसको आप वहाँ पे अपलोड करते टाइम पे यूज़ करना, ताकि ऑर्गेनिक लिस्टिंग जो है वो विजिबल होना चालू हो जाएगी। जैसे आप लिस्ट करोगे तो किसी ने सर्च किया तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक व्यू होना चालू हो जाएगा, राइट ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। यही आप जल्दबाजी में अगर लिस्टिंग करोगे तो क्या होगा कि कस्टमर जो फाइंड कर रहे हैं उनके सामने आपका प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, अमेज़ॉन के सर्वर पे अपलोड होने के बाद भी आपका सेल्स नहीं आ रहा है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग आप इस तरह से करना। ओके, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जाते हैं हम ऑर्डर मैनेजमेंट की तरफ। जब आपको प्रोडक्ट की आपकी लिस्टिंग होती है तो आपको ऑर्डर्स आना चालू हो जाता है, ठीक है? तो जब भी आपको कोई भी ऑर्डर आएगी तो उसको शिफ्ट करने के 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ अ सेल्फ शिपमेंट। तो सेल्फ शिपमेंट में आप अपने नियरेस्ट कुरियर पार्टनर से टाइप करके आप उनके थ्रू प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो। तो सेल्फ शिपमेंट में क्या होगा कि जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो जो भी आपने कुरियर पार्टनर से टाइप किया है उनको आपको इन्फॉर्म करके उनको प्रोडक्ट उनके पास देना है, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे जो भी लोकेशन होगा। सेल्फ शिपमेंट में आपको जो कैश ऑन डिलीवरी के जो ऑर्डर्स आते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। कैश ऑन डिलीवरी कस्टमर्स जो ऑप्शन है विजिबल नहीं रहेगा। ओनली इलेक्ट्रिक जो पेमेंट्स है, जो क्रेडिट कार्ड या जो नेट बैंकिंग से पेमेंट की जो प्रोसीजर है उसी से कस्टमर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। सेकेंड वन इज़ ईजी शिपमेंट। जो अमेज़ॉन के कुरियर पार्टनर्स है वो आपके लोकेशन पे आके प्रोडक्ट को पिकअप करके लेके जाएंगे। आपको खाली प्रोडक्ट पैक करना है, राइट, और शिपमेंट क्रिएट करना है। सो ये जो ऑप्शन है बेटर है, बिकॉज जो प्रोडक्ट की डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो अमेज़ॉन की है और यहाँ पे आपको बोथ ऑप्शन मिल जाएंगे। COD के लिए भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है और इलेक्ट्रिक पेमेंट्स है, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह से जो भी पेमेंट्स होंगी वो भी ऑर्डर होगी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। जिनके पास खुद का वेयरहाउस है या जिनके पास मैन पावर है, उनका ओन बिजनेस है,
तो वो ईजी शिपमेंट से अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाता है, और ये अमेज़ॉन ने जो मॉडल स्टार्ट किया था वो फास्ट डिलीवरी के लिए किया था। बिकॉज जब भी सेलर के पास प्रोडक्ट रहता था तो वो 2-3 दिन के बाद प्रोडक्ट को क्या करते थे, प्रोसेस करते थे। हर कस्टमर को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, और अगर कल फंक्शन होता है तो हर एक के माइंड में आ जाता है कि यार मुझे ये क्लोथ्स लेने हैं या ये प्रोडक्ट लेना है। तो कस्टमर को जल्दी होती है, अगर उनको जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ तो वो लोकल शॉप से या लोकल एरिया से कहीं से मैनेज करेंगे। इसलिए FBA मॉडल लॉन्च किया था अमेज़ॉन ने, ताकि अमेज़ॉन के अगर वेयर हाउस में प्रोडक्ट होगा तो वहाँ से फास्ट डिलीवरी होगी, राइट। तो अगर आपके पास जो है मैन पावर नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो आप FBA का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टोरेज चार्जेस लगेंगे। जैसे माल आपका FBA में जाता है, वहाँ पे जो भी उनके स्टोरेज होंगे एज़ पर योर स्टेट, तो हर स्टेट में अलग अलग वेयर हाउसेस है, तो वहाँ पे आपको क्या होंगे, स्टोरेज चार्जेस ऐड होंगे। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे मीथ्स है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। जैसे मैंने देखा है मार्केट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि FBA में प्रोडक्ट रखने के बाद मेरा जो है सेल अमेज़ॉन करेगा या मेरे ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। इस तरह से सेलर्स जो है मुझे पूछते हैं कि सर हमें FBA करना है। मैंने पूछा क्यों करना है FBA, तो सर वहाँ पे जाने के बाद प्रोडक्ट हमारे फास्ट मूव हो जाएंगे या हमें ऑर्डर्स बढ़ेंगे। तो देखिए, मैं ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या जो गैप्स है मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। आप FBA से प्रोडक्ट को डिलीवर करो या अपने लोकेशन से डिलीवर करो, ईजी शिपमेंट या सेल्फ शिपमेंट, ये खाली ऑर्डर मैनेजमेंट के प्रोसेस है। यहाँ से ऑर्डर खाली प्रोसेस होगी, राइट। यहाँ से आपको ऑर्डर कभी बढ़ेगी नहीं। ऑर्डर बढ़ने के लिए आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रमोशंस, ये इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आपको कंटिन्यूसली करनी है, राइट। और जब आप वो एक्टिविटी कंटिन्यूसली करोगे तब आपका ऑर्डर्स और आपका बिजनेस वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगा। सो FBA से या इस तरह से करने से आपका वहाँ पे बिजनेस मूव नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लो। और FBA करने से आपको प्राइम टैग मिलता है, और FBA अगर आपके पास खुद का वेयर हाउस नहीं है तो आप FBA के लिए मूव कर सकते हो। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप इसको एक पार्टली इनकम की तरह देख रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को बाई करके FBA में रख सकते हो। वहाँ से प्रोडक्ट मूव होंगे और आप अपने जॉब पे जाके आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। FBA करके आपको प्राइम टैग मिलता है, ये भी राइट है। और अगर आपके पास खुद का वेयर हाउस है तो अमेज़ॉन का 4th ऑप्शन एक आया है, सेलर फैक्स करके। तो सेलर फैक्स में क्या होता है कि आप ही के जगह से ऑर्डर प्रोसेस होगा और आपको प्राइम टैग भी मिलेगा, और जो FBA में जो फैसिलिटीज़ है वो आपको पूरी मिल जाएगी। इसके लिए आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो आपको जो है सेलर फैक्स में आप क्या कर सकते हो, एनरोल हो सकते हो। जैसे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आते हैं, बट ऑर्डर्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको प्रमोशंस करना ज़रूरी है। प्रमोशंस 2 तरह के होते हैं, एक है फ्री प्रमोशंस और सेकेंड वन इज़ पेड प्रमोशंस। फ्री प्रमोशंस में आप अलग अलग ऑफर्स दे सकते हो, लाइक डिस्काउंट ऑफर हो गया, बाय 1 गेट 1 हो गया। आप डील ऑफ द डे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्री पेड प्रमोशन में आप स्पॉन्सर ऐड रन कर सकते हो, स्पॉन्सर प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल कीवर्ड्स जहाँ पे आप स्पॉन्सर में ऐड करके अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम कस्टमर्स तक आप रीच कर सकते हो। तो ये आपको एक्टिविटी जो है वो रेगुलर करनी है, और प्रमोशंस के एक्टिविटी रेगुलर करने से क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे विजिबिलिटी इंक्रीज़ होने के बाद आपको कुछ ऑर्डर्स आना चालू हो जाएगा। ऑर्डर्स आने के बाद आपको फोकस करना है रिव्यूज़ के ऊपर, कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ अपने प्रोडक्ट पे ला सकते हो। बिकॉज कस्टमर का कॉन्फिडेंस रिव्यूज़ से ही आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट कोई फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है, उसको कितना भी प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो फाइनल डिसीजन तभी लेगा जब उस पर रिव्यूज़ अच्छे रहेंगे। सो मैंने ये देखा है कि जब आप इंडिया के बाहर जाते हो, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, तो हर एक पर्सन के चेहरे पे एक स्माइल होता है और उनको थैंक्स बोलने की हैबिट होती है, एप्रिसिएशन करने की हैबिट होती है, राइट। बट इंडियन कस्टमर्स में या इंडियन लोगों में ये जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं और अगर हमें ओला कैब से हम चले गए और हमने लेफ़्ट किया, तो हम थैंक्स नहीं बोलेंगे, हम जल्दी से जल्दी मूव हो जाएंगे। या किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, किसी ने भी फ्रूट्स दिया, कोई भी चीज़ में थैंक्स बहुत ही कम बोलते हैं। तो एप्रिसिएशन कम होने के कारण रिव्यूज़ भी हमें कम मिल रहे हैं, राइट।
तो उसके लिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ होती है जो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो रिव्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए। तो अमेज़ॉन के अंदर एक टूल दिया हुआ है कि कस्टमर को हम डायरेक्टली रिव्यूज़ के लिए अपडेट कर सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए उनको एक मेल जाता है कि रिव्यूज़ आप हमें दीजिए। प्रमोशंस के बाद जो फाइनल ऑप्शन है वो है कंपटीशन एनालिसिस एंड रिसर्च। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। सो कंपटीशन एनालिसिस में क्या होता है कि मोस्टली कस्टमर्स जो होते हैं, जैसे आप कभी भी मार्केट में जाओ कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वही प्रोडक्ट दूसरा भी सेल करता है, राइट। लेकिन उनके कुछ ऑफर्स ऐसे यूनिक होते हैं, उसके कारण कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेके दूसरा प्रोडक्ट लेके चला जाता है, दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट लेके चला जाता है। सो इसलिए होता है कि उनके ऑफर्स यूनिक होते हैं, राइट। वैसे ही जब कस्टमर जब आप ही का तरह का प्रोडक्ट फाइंड करता है तो उनके सामने अलग अलग वेंडर्स के प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाते हैं। तो जिनकी भी अच्छी ऑफ़र है उनके लिए आप वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो लोग बाय करते हैं, है ना। आप कभी भी जैसे आप डीमार्ट में जाओ, आप डीमार्ट में कभी गए हो तो काउंटर पे आपको एक न्यू ब्रांड दिखेगा जिसके अच्छे यूनिक ऑफ़र होते हैं, है ना। और दूसरा ब्रांड होगा जो ऑलरेडी ओल्ड ब्रांड है तो उसका ऑफ़र नहीं रहता है। तो जिनके ज़्यादा ऑफ़र से लोग कस्टमर वहाँ का प्रोडक्ट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो आपको कंपटीशन एनालिसिस इस तरह से करना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या सेल कर रहे हैं, क्या प्राइस रेंज में सेल कर रहे हैं और उन्होंने क्या ऐसा ऑफ़र दिया है और उससे भी बेटर आप क्या ऑफ़र दे सकते हो जो आपको प्रॉफिट भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। हम एक LG के फ्रिज सेल कर रहे थे हमारे एक वेंडर का। तो हमें चैलेंज ये आया था कि हमने उनका जो बिजनेस, उनकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी हाई इंक्रीज़ की थी। मोस्टली 99 कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा था। बट चैलेंज ये आ रहा था कि LG के जो फ्रिज है वो मार्केट में बहुत सारे सेलर्स सेल कर रहे हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे भी LG फ्रिज या सैमसंग फ्रिज इन तरह के फ्रिज सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे वेंडर्स दिखेंगे, सेम मॉडल के भी वेंडर्स आपको दिखेंगे जो सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसमें चैलेंज ये आता है कि प्राइस में हम ज़्यादा ऑफर्स नहीं लगा सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो उसमें हार्डली 400, 500, 200 का डिफरेंस आता था, राइट। तो सारे जो वेंडर्स है सेम जो है डिस्काउंट ऑफर था। तो हमने क्या किया, हमने 200 का एक फ्रिज कवर जो है वो गिफ्ट करा। तो 200 का हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो 200 का फ्रिज कवर गिफ्ट करने से हमारा 40 to 50% का सेल्स क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, राइट। कि कस्टमर को एक यूनिक चीज़ मिल रही थी, चलो ठीक है मुझे फ्रिज कवर मिल रहा है ना। फिर वो डिस्काउंट लेगा, फिर मार्केट से फ्रिज कवर लाएगा, उससे अच्छा उनको पहले ही फ्रिज कवर मिल रहा है। तो वो जो सेल्स है वो क्या हुआ, हमारी इंक्रीज़ हुई। तो ये सारे टूल्स को आप यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और अगर आपको ई-कॉमर्स बिज़नेस में कुछ सेल्स स्ट्रैटेजी चाहिए या आपको ट्रेनिंग लेनी है या आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए आपके बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ करने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।